नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है कि निबंध की श्रृंखला चल रही है और इस निबंध की कड़ी में हम लोग जो निबंध पढ़ रहे हैं उसका नाम है नीलकंठ उदास। तो नीलकंठ उदास का आज भाग 2 है। कुबेरनाथ राय का यह निबंध है। आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत कर लिया है और हम आपको बता चुके हैं कि कुबेरनाथ राय एक हिंदी ललित निबंध परंपरा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। निबंध प्रतिभा के इतने धनी व्यक्तित्व हैं जिनके निबंधों में यानी जिनके शब्दों में संस्कृति की एक छाप मिलती है और वह छाप भारतीय आर्ष चिंतन परंपरा से होते हुए आई है। आर्ष चिंतन परंपरा क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ और उनकी गिनती हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जैसे ख्याति लब्ध जो नाम हैं उनके बीच में लिया जाता है। अगर देखा जाए तो द्विवेदी जी से यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी से जो परंपरा शुरू होती है ललित निबंध की वो विद्यानिवास मिश्र से होते हुए कुबेरनाथ राय से होते हुए विवेकी राय से होते हुए चलती है आगे। तो ललित निबंध की इस परंपरा में कुबेरनाथ राय आगे बढ़ते हैं और आर्ष चिंतन परंपरा को लेकर दिखते हैं। अब कुबेरनाथ राय की खासियत रही है कि वे अपने निबंधों में सभी निबंधों में जो विषय है उनके प्रति रागात्मक बौद्धिक प्रतिक्रिया और ललित शैली में मतलब अभिव्यक्ति जो मिलती है वो ललित शैली में मिलती है। और सभी निबंध जो हैं वो तो विद्यानिवास मिश्र के भी निबंधों की यह खासियत थी कि आत्मव्यंजक थे। उसी तरह कुबेरनाथ राय के भी निबंधों की यह खासियत दिखती है कि उन निबंधों में आत्मव्यंजक है, यानी कवि अपनी आत्मीय पीड़ा भी कहने लगता है। आप देखते हैं जब हम लोग नीलकंठ उदास पढ़ रहे हैं, हम जल्द ही निबंध पे अब आएंगे और निबंध पे बातचीत करेंगे। और हमने पढ़ा कि पिछली बार कैसे यह गंगा तट का नीलकंठ पाखी है। नीलकंठ उदास शीर्षक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इस शीर्षक में ही पूरे निबंध का सार छुपा हुआ है। प्रश्न यह कि नीलकंठ उदास क्यों है, खामोखा यह प्रश्न आएगा और इसी प्रश्न का उत्तर आपको मिलते जाएगा कि नीलकंठ उदास है और उसकी उदासी के पीछे पीछे कौन से कारण हैं। उसकी उदासी को ठीक करने के लिए यानी नीलकंठ उदास न हो और किन वजहों से उदास है उन सबको दूर करने के लिए तमाम तरह की वृत्तियाँ और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के अनायास कयास जो दिख रहे हैं वो सब कुछ कुबेरनाथ राय अपने निबंधों में लेकर, अपने शब्दों में लेकर प्रकट होते हैं, दिखाते हैं। कहते हैं कि यह गंगा तट का नीलकंठ पाखी है। कृपया वही निवेदन कि आप सब अपने अपने पुस्तक को खोल लीजिए जिससे सुगमता रहती है, निबंध को पढ़ने में आसानी रहेगी। आप सब आसानी से पुस्तक के तारतम्य से सुगमता से जुड़ सकेंगे। तो हम सब निबंध की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आप सबको पता है ऑनलाइन क्लास चल रही है। इस ऑनलाइन क्लासेस के दौर में सब कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमसे जितना हो पा रहा है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने ग्रुप में इस किसी भी प्रश्न को बिना निसंकोच आप डाल सकते हैं, उसका उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। तो हम सब नीलकंठ उदास निबंध को पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया कि किसी भी निबंध को पढ़ने से पहले
उसके व्यक्तित्व को पढ़ा जाता है, फिर कृतित्व को। तो व्यक्तित्व तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 1935 में जन्मे कुबेर नाथ राय, जो गाजीपुर जिले के थे, ये पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और कैसे आर्ष चिंतन परंपरा के गंधमादन थे, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। अब निबंध के एक पैराग्राफ को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पुनः उस पैराग्राफ का सारांश यहाँ रखते हुए आगे निबंध को हम लोग निबंध को आगे ले जाएंगे। तो निबंध की शुरुआत होती है कि यह गंगा तट का नीलकंठ पाखी है, यानी नीलकंठ पक्षी की बातचीत करते हुए पूरे निबंध का सार बताया जा रहा है। आप सबको पता है कि नीलकंठ के बहाने कुबेर नाथ राय भारतीय संस्कृति की, भारतीय गौरवबोध की, भारतीय आत्मीयता की, भारतीय चिंतन की उस परंपरा पर भी प्रश्न करते हैं जिस पर उन्हें लगता है कि मूल्यों और नैतिक आदर्शों का क्षरण हो रहा है। और तमाम बातों से नीलकंठ के बहाने कहते चले जाते हैं। यानी आप सब पहले यह तय कर लें, समझ लें कि नीलकंठ तो एक माध्यम है अपनी बात को भारतीय जनमानस तक पहुंचाने का, एक सहारा है, एक बिंब है। और नीलकंठ पक्षी है उदास, और कहाँ बैठा है? बबूल की पेड़ पर। बबूल की पेड़ पर क्यों बैठा है? आम की पेड़ पर भी बैठ सकता था, नीम के पेड़ पर बैठ सकता था। यही देखिए निबंध का जो आनंद है, रस की जो अभिव्यक्ति है, उसके शब्दों में है। और आप प्रश्न करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्यों नहीं बैठ सकता था। वही आम जनमानस। आज आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, शायद दिनकर को भी उतनी ही मिली होंगी। माफ़ी चाहता हूँ, कुबेरनाथ राय को भी उतनी ही भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा का स्नेहित जो अवसर है वो मिला होगा। इस कारण से वो अपनी बात को इसी क्रम से कहते हैं, इसी माध्यम से कहते हैं कि पक्षी जो नीलकंठ है वो बबूल पर बैठा है। अब बैठा ही नहीं है, उदास है, और केवल उदास नहीं है, अति उदास है। और इसी बात को करते हुए आप सब जानते हैं कि नीलकंठ जो प्रतीक है वो विष पीने का प्रतीक है। शायद इस बहाने भी लेखक अपनी बात कहना चाहता हो कि नीलकंठ जो है वो पूरे विश्व का मतलब भगवान शंकर, आप जानते हैं, नीलकंठ पक्षी जो है उसका अवतार के रूप में माना जाता है। बहरहाल इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, यह तो एक बिंब है। और बिंब के माध्यम से प्रासंगिक कथाओं को लेते हुए कुबेर नाथ राय चलते हैं। तो जो यहाँ हमारे काम की बात है वो ये है कि नीलकंठ के माध्यम से भारतीय चेतना को, भारतीय जनमानस के चेतना को, भारतीय गौरव की आत्मिक शक्ति को और भारतीय गौरवबोध को याद दिलाने की, भारतीय संस्कृति के जो मूल्यों को और नैतिकता का जो क्षरण हो रहा है उस पर जो सुझाव है या प्रश्न के द्वारा उत्तर है वो कुबेरनाथ राय देने की कोशिश करते हैं। और बात बात में ही कहते चलते हैं कि लेखक कह रहा है कि भाई नीलकंठ उदास है और इस उदासी को व्यक्त करता है नीलकंठ के माध्यम से। फिर कहता है कि जो तुम्हारी माँ है, नदी माँ, धरती माँ, वही नदी माँ, धरती माँ, सृष्टि की बड़ी माँ, नीलकंठ उदास है, जरा इसे संभालो, पूछो कि क्यों उदास है। यानी धरती के प्रत्येक कण से भारत की सांस्कृतिक गौरव बोध, आप तो जानते ही हैं कि भारत की संस्कृति का ही यह देन है कि हमारे यहाँ धरती भी पूजनीय है, हमारे यहाँ पे पेड़, पशु, पक्षी सभी कुछ पूजनीय हैं। तो लेखक को लगता है कि ये साहित्य भी मतलब आगे फिर लेखक यह देखता है कि कहता है कि कोई करुण कथा रच रहा हो। इसके बीच में यह भी कहता है कि इसके ऊपर कोई कवि और निबंधकार और साहित्यकार भी ध्यान नहीं दिए। यानी लेखक को लगता है कि साहित्य भी इस पक्षी के साथ अन्याय किया है और इसकी पीड़ा नहीं समझ पा रहा है। कवियों ने भी इसकी कोई काव्य नहीं लिखे, इसकी पीड़ा नहीं समझ पाए। फिर लेखक यहीं पे थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कहता है कि लगता है शनि की इस पर दृष्टि है। और इस बात को कहते हुए आगे ले जाता है लेखक और कहता है कि जरूर, लेखक का कहना है
कि नीलकंठ पक्षी आज कुछ प्रार्थना कर रहा है, और वह प्रार्थना ऐसी है जिसके लिए वह गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक अपने पंख को फैलाए हुए प्रार्थना कर रहा है। जरूर उसके मन में कोई दारुण कथा चल रही है, कोई नदी कथा चल रही है, या कोई प्रेम कथा रच रही है, और उसका कारण, और वह अपनी कथा के माध्यम से कभी कभी कहता भी है कि आप ऊपर से, या इसी पेज के कुबेरनाथ राय नीलकंठ उदास जो शीर्षक है, इस पेज के आप नीचे से आप बीचों बीच देखिए, बड़ा ही विकल हूँ बड़ी माँ, स्थिर कर दे बड़ी माँ, सृष्टि की निर्मलता काली पड़ती जा रही है। यह चिंता है, नीलकंठ की चिंता है। नीलकंठ की चिंता है कि सृष्टि की निर्मलता काली पड़ती जा रही है, यानी निर्मल स्वभाव जो है, निर्मलता जो है, जो एक साफ सुथरा, जो निर्मल और प्रसन्न करने वाली जो चेतना थी, वो सब काली पड़ती जा रही है। मैं इसे कितना धारण करूं माँ, कितना विष अपने कंठ से सहता जाऊं, यानी कितना कंठ सहूं, मतलब मेरा कंठ जो है वो कितना विष सहेगा। यह देखिए वही चेतना आ गई ना, जो मैं कह रहा था कि नीलकंठ के माध्यम से कवि जो है, रचनाकार जो है, वो जरूर इस बात को आपको एहसास दिलाना चाहता है कि भारतीय संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है, नैतिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, उसको हम बचाने की जो जद्दोजहद कर रहे हैं या करनी चाहिए, और उसी की पीड़ा, उसी की वेदना को लेकर, यानी जो नीलकंठ उदास निबंध में कुबेरनाथ राय की ही एक तरह से वेदना है, और वो अपनी वेदना को इस निबंध में चित्रित करते हैं। किसके माध्यम से? नीलकंठ के माध्यम से। आगे कहते हैं कि यह कोई कथा रच रहा है, और इस कथा को वो बोलता नहीं है, बताता नहीं है, विष तो पी लेता है, पीते जा रहा है, और कभी कभी निराश होकर या खुश होकर उड़ता है, पंखों को, डैनों को फैलाकर, लेकिन ऐसे उड़ता है जैसे लग रहा है कि कोई कथा रच रहा है। वह प्रेम कथा है कि दारुण कथा है कि नदी कथा है, यह कह पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वह बता नहीं रहा है किसी को, क्योंकि नीलकंठ का दर्द अति गंभीर है। यह निबंध के ही हवाले से मैं बातचीत कर रहा हूं। आप नीलकंठ उदास जो शीर्षक है, पहला पेज, उसी के देखिए नीचे वाली लाइन से, अचानक डैने खोलकर आसमान में उड़ते समय, तब भूरे बदरंग डैनों के भीतर अद्भुत नील छटा अचानक ऐसे उद्घाटित होती है मानो अभी अभी किसी देवता का ऊर्ध्वगमन हुआ हो। यानी नीलकंठ का दर्द अति गंभीर है, जो दिखता तो है, जो दिखता नहीं है लेकिन है, और वह अपने उस दर्द को छुपा रखा है, और उस दर्द को जानने के लिए बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुबेरनाथ राय के निबंध को, तभी उस दर्द को समझा जा सकता है। और लेखक कहता भी है कि अशब्द ही उसकी एकमात्र भाषा हो सकती है। अशब्द, ये शब्द भी उसकी भाषा नहीं हो सकती है, अशब्द ही उसकी एक भाषा हो सकती है। और इस बात को कहते हुए लेखक जो है वो कहते हैं कि जैसे नीलकमल खिला हो हमारी आँखों में, और रेटिना पर हमारे दृष्टि स्नायु मंडल में प्रविष्ट होता हुआ सहस्त्र भूमि में पहुंचकर बोध का एक अनुभव बन गया हो। यानी एक ऐसा बोध, एक ऐसा ज्ञान हमें उद्भासित हुआ हो, एक ऐसी बात का पता चला हो, या एक ऐसा हमारे दृष्टि स्नायु मंडल का जो भाग है वो खुल गया हो। नीलकंठ पाखी उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि तब इसके व्यक्तित्व का संपूर्ण रूपांतर हो जाता है। रूपांतर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके भूरे गात्र पर पड़ती हुई सूर्य किरण इसे राजसी रूप देती है, और नीलकंठ के बहाने से ही फिर कहते हैं कि इसके जो भूरे गात्र, जो इसके जो पंख हैं, अगर इस पे जो सूर्य की पहली किरण आती है तो उसके कारण इसके राजसी रूप दिखने लगते हैं, और यह एकदम चमकने लगता है, या उसी तरह चमकता है जैसे यह पक्षी न होकर किसी महाकाव्य का मंगलाचरण हो। आप जानते हैं कि मंगलाचरण किसे कहते हैं? संस्कृत के किसी भी श्लोक को, किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले
हमारे यहाँ हिंदी में भी यह परंपरा शुरुआती दौर में थी, बाद के दिनों में यह धीरे धीरे समाप्त हो गई। और संस्कृत के आचार्यों में यह परंपरा है कि जब किसी हम लिखते हैं तो मंगलाचरण करते हैं यानी स्तुति करते हैं, पहला श्लोक समर्पित करते हैं किसी ईश्वर को, और समर्पित करते हुए हम अपनी पूरे उस पूरे के पूरे रचना को फिर लिखते जाते हैं। तो यह बात यहाँ भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ यह जो है पैराग्राफ जो है समाप्त होता है। इस पैराग्राफ का अंतिम लाइन पढ़ लेता हूँ। एक तरह से यह 12 मासी यातना भोगी चुप्पा पक्षी है। आप 12 मासी तो समझते ही हैं, आपने 12 मासा पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, आदिकाल की बहुत प्रसिद्ध रचना है 12 मासा, और उसको पढ़िए। और 12 मासा यातना भोगी का मतलब यातना भोगने वाला, कष्ट को भोगने वाला चुप्पा पक्षी। इन्हीं नीलकंठ पक्षी के माध्यम से फिर अपनी वेदना को कुबेरनाथ राय कहते हैं कि यह एक ऐसा पक्षी है जो 12 मासी यातना भोगी चुप्पा पक्षी है। रह रहकर आंतरिक पंखों की वर्ण छटा का उद्भास करना ही इसका एकमात्र ललित कला है। इसे एक ही कला आती है, ललित कला। और उस ललित कला में क्या दिखाता है कि आंतरिक पंखों की वर्ण छटा का उद्भास कराता है। अन्यथा यह तो गद्य गंधी स्वभाव का रूखा सूखा जीव है, एकदम रूखा सूखा जीव है। यह बात तो सही है कि नीलकंठ पक्षी के बारे में हम अगर पौराणिक प्रसंग देखते हैं तो भी दिवाली के आसपास देखने की एक प्रथा है, तो पता नहीं कैसा शुभ माना जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीलकंठ पक्षी दिखता भी नहीं है और धीरे धीरे लुप्त होते चला गया। और तो इस तमाम बातों को और तमाम पहलुओं को रखते हुए हम इस बात पे पहुंचते हैं कि भाई, और रूखा सूखा जीव का मतलब है कि प्रकृति से बिल्कुल नदारद, बिल्कुल किनारे, और शायद भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो नैतिकता की बातें हैं, वह भी किनारे हो गई हैं। और शायद इसी वेदना के साथ कुबेरनाथ राय आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं, यह अंतिम लाइन है इस पैराग्राफ की, कि भीतर भीतर कवि और दार्शनिक सब कुछ, पर बाहर बाहर गद्य का रूच वत्कल। तो यह बात नीलकंठ उदास का पहला पैराग्राफ, जिसके बहाने से कुबेरनाथ राय मतलब सांस्कृतिक चेतना में जो उसकी वेदना है उसको चित्रित करते हैं। और दूसरे पैराग्राफ की तरफ हम लोग तुरंत रुख करते हैं, बात करते हैं। और आप यह समझिए कि नीलकंठ जो पक्षी जो है वह एक माध्यम है अपनी बात को कहने का। अपने इस निबंध में चित्रित वेदना जो है उसको दर्शाने का एक माध्यम है। लिखते हैं, देखिए अगले निबंध में अगली जो बात है वो आ ही गई है कि नीलकंठ एक गंभीरतर दुख की तलाश में है। दुनिया में दुख तो बहुत है, परंतु अगम अगाध गंभीर दुख बहुत ही कम। देखिए कुबेरनाथ राय अपनी बात पे आ ही गए धीरे धीरे। अब वो दुख को बताते हैं कि दुख की तलाश में कौन है? नीलकंठ। और दुनिया में दुख कितने हैं? बहुत हैं। कैसे कैसे हैं? अगम अगाध है, परंतु अगम अगाध गंभीर दुख बहुत कम है। ठीक वैसे ही जैसे काम बोध की खुजलाहट तो सबको पास है, परंतु निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास होती है। बड़ी बात कुबेरनाथ राय शुक्ति लिख के चले जाते हैं। शुक्ति आप जानते हैं, जब कोई बड़ी से बड़ी बात एक साधारण पंक्ति में कह दी जाती है तो उसको शुक्ति कहते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात कह देते हैं कुबेरनाथ राय बात बात में ही। और इसको आप समझने का प्रयास करिएगा कि काम बोध की खुजलाहट तो सबके पास है, परंतु निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास है। निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता, ये जो क्षमता है वो बिरले के ही पास है का मतलब यह है कि देखिए प्रेम अलग चीज़ होती है, और इसमें जो लिखा है काम की खुजलाहट यानी सेक्स अलग चीज़ होता है। आज के दौर में यही सांस्कृतिकता की क्षरण हो रहा है। हम कामुकता की तरफ, हम खुजलाहट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हम निर्मल
प्रसन्न चित्त हम उदात्त प्रेम की तरफ कम जा रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन कुबेर नाथ राय की यानी राय साहब की जो पीड़ा है, यानी लेखक की जो पीड़ा है, वो पीड़ा यही है कि संस्कृति का जो चेतना, जो सांस्कृतिकरण जो हो रहा है वो कैसे गलत दिशा में हो रहा है। हम प्रेम की तरफ न भागकर हम खुजलाहट की तरफ यानी काम मुक्ता की तरफ भागते हैं। और ये प्रेम की उदात्त भावना किसी किसी में, बिरले के पास है। लैला मजनू, हीर रांझा बनना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उतना अब सब्र किसी में नहीं रह गया है। तो काम ऊर्ध्वतर होता हुआ निर्मल ज्योतिष्मान होता जाता है, वैसे ही दुख उल्टी दशा में गंभीर से गंभीरतर होता हुआ प्रगाढ़ और पारदर्शक होता जाता है। ऐसा पारदर्शक कि वह सार्वभौमता का दर्पण बन जाए, मतलब कि और निर्मल, प्रसन्न और गंभीर दुख, जैसे काम के कई स्तर होते हैं वैसे भी दुख के कई स्तर होते हैं। देखिए, राय साहब अपनी बात बात में एक बात कहते हैं कि दुख के कई स्तर होते हैं, काम के कई स्तर होते हैं। ये दुख का स्तर, ये काम का स्तर अलग अलग होता है, और काम ऊर्ध्वतर होता हुआ निर्मल ज्योतिष्मान होता चला जाता है। और कहते हैं कि वैसे ही दुख उल्टी दशा में गंभीर से गंभीरतर होता हुआ प्रगाढ़ और पारदर्शक होता जाता है, और दुख की भी बारीकी बताते हैं। और फिर यहीं पे कहते हैं कि दुख के कई प्रकार, काम के कई प्रकार होते हैं, और उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक दुख ऐन्द्रिक लोक का है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का दुख। यानी आहार, भोजन का दुख। ऐन्द्रिक का मतलब आप जानते हैं, इंद्रियों से जो जुड़ा हुआ है, वह एक दुख है। आपकी इंद्रिय बोध, आँख की, काम की, अगर निद्रा की अगर चीज़ें पूरी न हो तो वह एक दुख है। और इस दुख के द्वारा हमारे अस्तित्व का पशुत्व अंश पीड़ित होता है। अगर ये सब काम वासना, चाहे आहार, चाहे निद्रा, यदि पूरी ना हो तो हमारे अंदर जो पशुत्व की शक्ति होती है वो थोड़ी जागृत होती है। यानी अगर हम नींद से पूरे नींद न लें तो हमारे अंदर पशुत्व तो आ जाएगा, ये तय है। आप देखते हैं कि जिस दिन आप अच्छे से सोकर नहीं उठ पाते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप सोचते हैं कि नींद किसी भी तरह थोड़ी पूरी हो जाए, और जब थोड़ी पूरी हो जाती है तभी जो है आप पूरी की पूरी तरह आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तो ये जो मानसिक रूप से आप नहीं तैयार हो पाते हैं, उसके आधार पे कुबेर नाथ राय कहते हैं कि यह एक पीड़ा है, यह एक दुख है, लेकिन यह दुख हमें पशु कम बनाता है, बहुत छोटा पशु बनाता है। यानी पशुत्व का जो एक छोटा अंश होता है वह हमारे अंदर रहता है, लेकिन एक ऐसा दुख जो हमें पूरा का पूरा पशुत्व बना देता है। परंतु आगे लिखते हैं, परंतु इससे ऊपर है वह दुख जिससे हमारा मनुष्यत्व आहत होता है। जब हमारा मनुष्यत्व आहत होता है हम पूरे पशु हो जाते हैं। जब हमें हमारी निद्रा और कामुकता और ये सब से हट के जब हम पशु की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी जब एक ऐसा समय जिसमें हम अपने चेतना को भूल जाते हैं, हम अपने मनुष्यत्व को भूल जाते हैं, हम अपनी मनुष्यता भूल जाते हैं। हम मानव हैं, हमारे अंदर करुणा, दया, स्नेह, क्षमाशीलता ये सब रहनी चाहिए, और ये सब जब भूल जाते हैं तो हमारे अंदर पशुता का पूरा निर्वहन होने लगता है, और उससे ज़्यादा तकलीफ होती है लेखक को। लेखक कहता है कि उस अंश के क्षीण होने मात्र से पशुता जो है तो वो तो आती है, मनुष्यता पूरी तरह खत्म हो जाती है। और लेखक की चिंता इसी की है कि वो न खत्म हो, वो पशुता न आए। कैसे नहीं आएगी? वो मनुष्यता बची रहे। परंतु इससे ऊपर वह दुख है जिससे हमारा मनुष्यत्व आहत होता है, हमारी विकसित रागात्मक वृत्तियों में घाव हो जाता है। विकसित रागात्मक वृत्तियों में, रागात्मक का मतलब होता है प्रेममय, प्रेम से मिलने वाला, प्रेम में बात करने वाला, प्रेम में लगा हुआ, प्रेम में रमा हुआ। रागात्मक, राग में रमा हुआ।
राग की आत्मा। तो जहां राग है वहां द्वेष कैसे हो सकता है? अगर आपके पास राग है तो द्वेष बहुत मुश्किल से आएगा। और उसी को कुबेरनाथ राय कहते हैं, बचाने की जद्दोजहद करते हैं। कहते हैं कि हमारी विकसित रागात्मक वृत्तियों में घाव हो जाता है। कब घाव हो जाता है? घाव जानते हैं, एक प्रकार का दर्द, पीड़ा पहुंचाता है। तो घाव कब होता है? उस रागात्मक वृत्तियों में। रागात्मक यानी जो प्रेम करने की वृत्ति है, जो आपके ऐन्द्रिक वृत्ति है, उसमें आप घाव कब होता है? जब आपकी मनुष्यता आहत होती है, जब पशुता की तरफ बढ़ चलते हैं, तब वो घाव बढ़ जाता है। और तब घाव बढ़ जाता है और उनसे रक्त क्षरण होने लगता है और रक्त निकलने लगता है, यानी आप रक्त पिपासु हो जाते हैं। या सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ, निबंध में ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन सच्ची बात है कि जब आप मनुष्यता के बिंदु को भूलेंगे, जब आप मनुष्यता की बात भूलेंगे, तो आप सीधे सीधे रक्त की बात करेंगे। आप अंधा युग पढ़े होंगे, आप देखे होंगे, आपने जितने भी युद्ध वाले साहित्य के जो पढ़े होंगे उसमें आपने देखा होगा, युद्ध क्षेत्र में फिर रक्त की ही बात होती है, क्योंकि वो फिर मनुष्यता उसमें समाप्त हो जाती है। किसी भी युद्ध में मनुष्यता समाप्त हो जाती है, तभी युद्ध की शुरुआत होती है और रक्तपात ही उसका एक मूल बसता है। तो हमारी व्यवस्था सकरुण हो उठती है और विवश होकर हम सकरुण उठते हैं। और करुण पे भी एक बात आएगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यह दुख बोध मिलता है ग्रीक ट्रेजेडी में या आज के कुछ महान उपन्यासों में, शेक्सपियर के नाटकों में। आप ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो उसमें एक आप देखेंगे कि ग्रीक ट्रेजेडी की एक खासियत रही है कि उसमें ज़्यादातर एकांत दुख की बात मिलती है। लेकिन आप यहीं हमारे यहाँ जब रामायण और महाभारत और इस तरह की जब पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, तो उसमें सीता की वेदना मिलती है। तो यानी जो लेखक, जो कुबेरनाथ राय, जो अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारी व्यवस्था सकरुण होती है, उसकी बात को मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। इस पूरे 3-4 लाइन को पढ़ के मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मतलब कि जो हमारी व्यवस्था सकरुण हो उठती है, यह दुख बोध मिलता है ग्रीक ट्रेजेडी में या आज के कुछ महान उपन्यासों में, शेक्सपियर के नाटकों में। यह है राग लोक का दुख। परंतु इससे भी ऊपर एक दुख लोक है, रागोत्तर लोक का दुख। ये राग लोक का दुख क्या है और रागोत्तर लोक का दुख क्या है, मैंने अभी आपको बताया। राग लोक का दुख ही जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी है, जिसमें एकांत दुख मिलता है। और रागेतर लोक का दुख है वो रामायण का दुख है। और रामायण के दुख में कैसे सीता का दुख मिलता है। और ग्रीक लेखक की एक जो पुस्तक है, सोफोक्लीज अगागेमन, जो मतलब सोफोक्लीज जो एक ग्रीक नाटककार है, तो सोफोक्लीज कैसे एक दो रचनाएं लिखता है, उसकी मैं चर्चा अभी करूँगा। शायद निबंध में भी इसकी बात आई है। जी हाँ, बिल्कुल निबंध में बात आई है, ग्रीक ट्रेजेडी की बात हो रही है तो। और शेक्सपियर के नाटकों पे भी बातचीत होगी, शकुंतला पर भी बातचीत होगी। तो आप पता, अब शकुंतला पे बातचीत होगी तो शकुंतला के बारे में आप जानते हैं, शकुंतला का प्रेम कैसा प्रेम था, जिसमें वह अंगूठी भूल जाती है और अंगूठी दिखाने पर राजा दुष्यंत जो है उसे पहचान लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक को पढ़ने पर यह आपको पूरा विस्तार नाटक का पता चलेगा। बहरहाल निबंध के हवाले से मैं अभी बात कर रहा हूँ और इसकी व्याख्या फिर मैं करूँगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि उपन्यासों में, शेक्सपियर के नाटकों में, मैं दूसरे पेज पे नीचे से 5वीं 6ठी लाइन पे हूँ, आप सब मिला लीजिए ताकि कहीं से भी कोई तारतम्यता न बिगड़े। तो कहते हैं कि यह है रागलोक का दुख। और रागलोक का दुख क्या है? रागलोक का ज़्यादातर दुख ग्रीक ट्रेजेडी में मिलता है, ये मैंने अभी बताया ही है। परंतु इससे भी ऊपर एक दुख लोक है, रागोत्तर लोक का दुख। यह है मूल्यों और आदर्शों का लोक, जिसके माध्यम से रित शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ये रित क्या होता है और रित कैसे शुद्ध और पवित्र बना रहता है, तो रित पे हम बातचीत करते हुए आपको बता रहे हैं। और रित जो है वो आदिकाल से ही
यानी वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा है। रित जो होता है रित जो होता है आचरण संबंधी नियम होता है, और आचरण संबंधी नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। जो इसका पालन करता था उसे ऋत कहा जाता है, और ऋत को ही मतलब जो आप देखेंगे कि ऋत के नियमों का उल्लंघन कर पाना असंभव था उस जमाने में। वरुण जो कि पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋत के रक्षक ऋतस्य गोपा, जिसे एक शब्द आता है आप लोग ऋग्वेद में देखेंगे, ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित है। देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि वे हम लोगों को ऋत के मार्ग पर ले चलें तथा अनिृत, ऋत और अनिृत, ऋत का उल्टा अनिृत होता है। ऋत का मतलब सही मार्ग पे, सही दिशा में, और अनिृत का मतलब गलत दिशा से बचाए। ऋत को वेद में सत्य से पृथक माना गया है। ऋत वस्तुतः सत्य का ही नियम है, लेकिन ऋत का मतलब सीधे और सच्चे रास्ते पर, निर्मल रास्ते पर चलने की बात कही गई है। यानी ऋत के माध्यम से सत्य की प्राप्ति स्वीकृति की गई है। ऋत तत्व वेदों की दार्शनिक भावना का मूल रूप है, और बाद में आप देखते हैं कि ऋत का स्थान धर्म ने ले लिया, यानी जो सच है, जो सही है, वो ऋत है। तो आप यहाँ ऋत की मैं बात कर रहा था जो निबंध में आया। अब मैं इसी निबंध के हवाले से मैं बातचीत करता हूँ। यह है मूल्यों और आदर्शों का लोक, जिसके माध्यम से ऋत शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ऋत का मतलब सच्चे और सीधे और निर्मल रास्तों पर चलने का एक तरीका है ऋत। तो यह शुद्ध और पवित्र कब बना रहता है? रागलोक और रागेतर लोक के द्वारा। जब यह लोक दुख से आहत होता है, लोक दुख से आहत होता है, तब मनुष्य के साथ साथ देवता भी अश्रुपात करते हैं। ओह, कितनी बड़ी बात कुबेरनाथ राय ने लिखा है। जब ऐसा दुख जो लोक दुख हो, अगर लोक दुख से आहत होता है, तब मनुष्य के साथ साथ देवता भी अश्रुपात करते हैं, देवता भी आंसू बहाते हैं। क्योंकि लोक जब आहत होता है तो फिर तो बड़ी बात है, फिर पशुत्वता से भी बड़ी चीज हो गई, और इससे सृष्टि के हृदय में एक घाव हो जाता है, और इससे व्यक्ति में और देवता में और किसी सामान्य में घाव नहीं होता है, बल्कि पूरी सृष्टि में एक घाव हो जाता है। और ऐसा सार्वभौम दुख ही ऋत की मंगलमय शक्तियों को अपनी विकल कातरता के माध्यम से पुनः अवतरित करने की प्रेरित करता है, और तब ऋत की बात हो उठती है। और ऐसी सार्वभौम वेदना के कारण ही ईश्वर का अवतार संभव होता है। रागलोक का दुख रस की साध्यावस्था है, परंतु रागेतर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्धावस्था है। अगामेमनन सोफोक्लीज की एक ट्रेजेडी का दुख व्यक्तिगत रागलोक का दुख है। देखिए, मैं जो अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले वो आ गया, रागलोक और रागेतर लोक। रागलोक में ग्रीक ट्रेजेडी आती है, रागेतर लोक में हमारे रामायण यानी सीता की व्यथा आ सकती है, यानी वाल्मीकि के जो रचना है वो आएगी। तो कैसे इसको अलग करते हैं और कैसे समझाते हैं कुबेरनाथ राय, वो उदाहरण भी यहाँ दे चुके हैं कि रागेतर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्धावस्था है। अगामेमनन सोफोक्लीज की एक ट्रेजेडी है। सोफोक्लीज एक ग्रीक दार्शनिक था, और उसका दुख व्यक्तिगत रागलोक का दुख है। तो व्यक्तिगत रागलोक का दुख जो है किसका है? सोफोक्लीज का। अब सोफोक्लीज जो है वो आप देख रहे हैं कि सोफोक्लीज का दुख जो है वे व्यक्तिगत रागलोक का दुख है। और सोफोक्लीज उस जमाने का, ग्रीक जमाने का एक नाटककार है, एक दार्शनिक है, जिसने कई सारे नाटक लिखे। और उसके नाटकों में जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि त्रासदी नाटक, ट्रेजेडी नाटक उसने लिखे ग्रीक रंगमंच के लिए। तो सोफोक्लीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसने ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लीज
एक उसका नाटक है राजा ओडिपस, और ये त्रासद नाटक माना जाता है। तो इस नाटक में मतलब कैसे राजा ओडिपस की त्रासदी के बारे में बताया गया है। और ये मतलब मैं एक साधारण सी बात कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस ग्रीक नाटककार ने जो पिता वाला मामला होते हुए फिर मतलब कि रागात्मक जो मतलब राग लोक का दुख जो है वो एकांत दुख की इसमें चर्चा की गई है। दुख का छोटा, लेकिन यही अगर हम रागेतर लोक का दुख करते हैं, जो कि निबंध के हवाले से ही मैं बातचीत कर रहा हूं। रागेतर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्धावस्था है। राग लोक जो है वो दुख की साध्यावस्था है, सिंगल डबल। लेकिन रागोत्तर जो है वो सार्वभौम वेदना, सीता की वेदना कोई मामूली वेदना नहीं थी। इसमें धरती फट जाती है। जब 14 वर्ष का वनवास खत्म होता है तो सब लोग ढोल नगाड़े के साथ आते हैं अयोध्या की गद्दी पर बैठने। चारों ओर हल्ला होता है कि सीता के साथ 2 बच्चे भी उनके आ रहे हैं, लव और कुश, राम जी आ रहे हैं, पूरी आरती होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब दरबार में नहीं देखते हैं तो प्रश्न उठने लगता है। यही सांस्कृतिक मूल्यों की चिंता करते हुए कुबेर नाथ राय अपने निबंध को लेकर यहाँ प्रकट हुए हैं और इसी की बात कर रहे हैं। और निबंध में आते आते ये बात कहते हैं कि सीता की वेदना कोई मामूली वेदना नहीं है, धरती की कथा है, धरती की वेदना है। और इसी की बात कहते हुए देखिए कहते हैं परंतु सीता की वेदना एक सार्वभौम दुख और सार्वभौम यातना से जुड़ी है, यूनिवर्स प्रॉब्लम। और जबकि किसी ग्रीक दार्शनिक की अगर बात कर लें तो वो एक छोटा राग दुख है। अतः ग्रीक ट्रेजेडी राग लोक के दुख को व्यक्त करती है, तो रामायण रागोत्तर लोक के दुख के, जिसमें सृष्टि को परिचालित करने वाले ऋत के हृदय में घाव हो गया। ऋत के हृदय में घाव क्यों हुआ है, हमें जो सच्चे मार्ग पर ले चलता है उसके हृदय में घाव क्यों हो गया है, इन्हीं वजहों से, इन्हीं कारणों से लेखक कहता है रति क्रिया से वंचित यानी प्रेम क्रिया से यानी सेक्स क्रिया से वंचित रह जाने का दुख ऐन्द्रिक लोक का दुख है। ऐन्द्रिक लोक आपको बताया गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐन्द्रिक लोक दुख किसे कहते हैं। तो रति क्रिया से वंचित रह जाने का दुख ऐन्द्रिक लोक का दुख है, परंतु प्रणय के आहत और खंडित होने का विप्रलंब प्रधान दुख राग लोक का दुख है। राग लोक का दुख कैसा है और ऐन्द्रिक लोक का दुख कैसा है, जैसे शकुंतला में या रोमियो एंड जूलियट में, परंतु साथ ही ऋत चक्र के घायल हो जाने का दुख जैसे सीता की व्यथा। आप दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे, मैंने समझाया सीता की व्यथा और बाकी ग्रीक ट्रेजेडी की व्यथा, दोनों में क्या अंतर है। सार्वभौम वेदना से जुड़ा हुआ है, सीता की व्यथा धरित्री की व्यथा की एक रूपांतर है। यही बात शकुंतला की व्यथा के बारे में नहीं कह सकते हैं। शकुंतला की व्यथा भी एक सिंगल ट्रेजेडी है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले शकुंतला कैसे अपने प्रेम में व्याकुल रहती है, राजा दुष्यंत उसे भूल कर चले जाते हैं, लेकिन एक अंगूठी रहती है जिसके माध्यम से शकुंतला उन्हें याद दिलाती है कि भाई मैं आपसे प्रेम करती थी और आप मुझसे शादी किए थे, और यह अंगूठी उसकी निशानी है। और यह कहते हुए ही राजा दुष्यंत को सारी बात याद आ जाती है। तो बहरहाल ये एक दुख का छोटा रूप है, और लेकिन सार्वभौम रूप सीता का है। और वो लेखक स्वयं कहते हैं कि यही बात शकुंतला की व्यथा के बारे में नहीं कह सकते। सीता की व्यथा रागबोध के साथ साथ लोकव्यापी शील से संयुक्त है, अतः यह रागात्मक यानी एस्थेटिक के साथ साथ नैतिक यानी एथिकल स्तर से भी जुड़ी है। यानी रागात्मक यानी की अवस्था से जुड़ा है, और एस्थेटिक यानी सौंदर्य, यानी जो रागात्मक यानी एस्थेटिक के साथ साथ नैतिक एथिकल के स्तर से भी जुड़ी हुई है। सीता की जो दुख है वो लोकव्यापी दुख है, लोक चेतना से दुख है। इसी से यह करुणा और दुख का अधिक सार्वभौम, अधिक घनीभूत, गंभीरतर रूप है। साहित्य में ऐसे दुख के श्रेष्ठतम आलंबन हैं राम और सीता। रामस्य करुणो रसः एको रसः करुणः एव निमित्त मेदार अभिन्नः।
यह बात भवभूति ने कहा है और इसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगा। और सीता तो राम से भी करुण रस हैं, ऐसी करुणा ही रागात्मक विकलता से ऊपर उठकर आहमान उत्तर काल की तपस्या बन जाती है। तो नीलकंठ उदास निबंध के माध्यम से कैसे नीलकंठ के बहाने लेखक पूरी की पूरी बात कहते चला जाता है। क्यों उदास है नीलकंठ, सीता की वेदना क्या है, राग लोक क्या होता है, रागोत्तर लोक क्या होता है, दुख ग्रीक ट्रेजेडी और हमारी रामायण की ट्रेजेडी में, यानी रामायण के दुख में, सीता के दुख में, और अगामेमनन जो सोफोक्लीस की एक ट्रेजेडी है उसके दुख में क्या अंतर है, किस तरह का अंतर है, ये सब बातें बताते हुए नीलकंठ उदास निबंध को क्रमशः आगे हम बढ़ा रहे हैं। इसी शब्दों के साथ आपको शुक्रिया सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। शुक्रिया।